नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश सचिवालय के अपर निजी सचिव और निजी सचिवों के कार्य के बारे में, मतलब कि सचिवालय में ये कौन सा काम करते हैं, ठीक है, और इनकी तैनाती मतलब कि नियुक्ति किसके साथ होती है। और एक सबसे खास बात कि आप लोग यही सुनना चाहते हो हमेशा से कि आखिर ये अपर निजी सचिव और निजी सचिवों का भौकाल क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं कहता है शुरू से ही कि इसके जैसा कोई पद ही नहीं है, ठीक है, एपीएस मतलब राजा है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग सब कुछ समझ लीजिए कि आखिर एपीएस भला कौन सी है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई, जो समझना हो समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बस मुफ्त में ही करना रहता है, कुछ आपका लगना है नहीं, तो कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले शुरू के 3 मिनट में एक कोचिंग संस्थान का प्रचार है, तो आप लोग उसको भी जरूर सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग अपनी असली वीडियो पर आते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि आप लोगों ने फिजिक्स वाला कोचिंग का तो नाम सुना ही है, ऑनलाइन क्षेत्रीय काफ़ी अच्छी कोचिंग मानी जाती है। तो यहाँ से आपके लिए यूपीपीएससी यानी कि यहाँ की पीसीएस और आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए बैच लेकर के आए हुए हैं, साथ ही साथ बिहार पीसीएस की भी तैयारी के लिए, ठीक है। तो ये 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये बैच लाए हैं, ठीक है। अभी तक इनका ऑफर चल रहा है, सीमित समय के लिए ही है। तो अपने उत्तर प्रदेश की तैयारी की बात करें, यानी कि पीसीएस और आरओ के लिए ये 80% तक की छूट दे रहे हैं, जबकि बिहार पीसीएस की बात करूं तो वहाँ के लिए 83 है, ठीक है। तो इनका उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ के लिए जो पहला बैच है वो है प्रथम 2.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच, ठीक है, जो कि 4,499 रुपये में, ठीक है। दूसरा बैच है सक्षम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए, ये भी 4,499 रुपये, ठीक है। तीसरा बैच है यूपीपीएससी 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच, ठीक, ये 2,999 रुपये में। फिर है यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम प्लस आरओ 2023 प्रीलिम टेस्ट सीरीज बैच, ठीक है, दोनों कॉम्बो मिला करके है, ये है मात्र 899 रुपये में, ठीक है। फिर है संयुक्त 2.0 बैच यूपीपीएससी प्रीलिम 2024 और आरओ प्रीलिम 2023 के लिए, ठीक है, ये है 399 रुपये में। फिर यूपीपीएससी एकीकृत प्रीलिम टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये है 1,699 रुपये में। फिर है यूपीपीएससी 2025, जो लोग अभी से अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी तैयारी करवा करके ये टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जो है 999 रुपये में, ठीक। अंतिम बैच है इनका यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम एफएलटी टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये है 399 रुपये में। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के लिए तैयारी करना चाहते हो, इच्छा बना रहे, तो आप लोग इनसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बिहार पीसीएस के लिए, तो वहाँ के लिए इनका पहला बैच है सक्षम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन हिंदी इंग्लिश बैच 4,499 रुपये में। फिर है प्रथम 71वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी बैच, ठीक है, ये भी 4,499 रुपये, ठीक। फिर है आक्रोश फास्ट ट्रैक के 17वीं बीपीएससी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए 1,699 रुपये, ठीक। फिर है ऊर्जा फास्ट ट्रैक 17वीं बीपीएससी हिंदी बैच 1,699 रुपये। फिर है यूनिटी 17वीं बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, ठीक, ये है 3,499 रुपये। फिर है यशवी 17वीं बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी केवल, ठीक है, ये है 3,499 रुपये में। फिर है निर्वाण बिहार स्पेशल बैच, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है, जो है मात्र 599 रुपये में। फिर अंतिम बैच है इनका रैपिड फायर मतलब कि रफ्तार रैपिड करंट अफेयर प्रोग्राम, ठीक है, जो है 899 रुपये में। इससे अतिरिक्त आपको कुछ छूट चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप लोग डाल दीजिएगा तो आपको इन सब के अलावा 500 की और छूट मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर समझ लीजिए कमेंट में इन सभी का लिंक दे रहा हूं, तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक करिए, इनकी वेबसाइट पर जाइए या फिर ऐप पर जाइए, उसको इंस्टॉल करिए, बस एकदम धुआंधार चपक के तैयारी करिए, ठीक है। तो आइए फिर आते हैं अपने असली वीडियो पर। सबसे पहले किस पर बात करूँ, अपर निजी सचिव या फिर निजी सचिव, क्योंकि बात यह है कि अपर निजी सचिव की कुछ शक्तियाँ कम है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ठीक है। और जैसे ही आप निजी सचिव बन जाते हो तब तो पूछो मत, ठीक है। तो अच्छा चलिए शुरू से ही बताता हूँ, पहले अपर निजी सचिव फिर निजी सचिव, ठीक है। तो पहले समझिए कि अपर निजी सचिव कर्तव्य, ठीक है। पहला ये है कि श्रुतलेख लिखना तथा उन्हें टंकित करना, अब खैर इसको तो हर कोई जानता है, ठीक है। दूसरा सुनिए, दूरभाष पर प्राप्त होने वाले संदेशों को सुनना, ठीक है।
दूरभाष का एक रजिस्टर रखना तथा किसी अधिकारी का स्थानांतरण होने या किसी मंत्री द्वारा त्याग करने पर कार्यालय की साज सज्जा तथा सामग्री, जिसमें टेलीफोन निर्देशिका भी सम्मिलित है, को वापस लौटाना। जब टेलीफोन प्रयोग में ना लें तब उसे एसटीडी डायनामिक लॉक लगाना सुनिश्चित करना। ठीक है, अभी मैं अपने लहजे में बताऊंगा इसका पूरा सार, पहले आप सुन लीजिए। ठीक, मतलब कि जो कागजी दस्तावेज जो वो। ठीक, फिर ये है कि तीसरा, दूरभाष पर ट्रंक संदेशों को बुक करना तथा उनके लिख के रखना। ठीक है, ऐसे है। चौथा है कि निजी सचिव की अनुपस्थिति में आगंतुकों से भेंट कराने की व्यवस्था करना, सभी आगंतुकों के प्रति शिष्टाचार दर्शाना। कहने मतलब कि जैसे आप किसी मंत्री या फिर किसी आईएएस अधिकारी, अच्छा पहले ये समझ लीजिए कि आपकी तैनाती यानी कि नियुक्ति शुरू से ही किसके साथ होगी। पहली बात तो ये कि आप जिस दिन नियुक्ति वहाँ पाएंगे, ठीक है, आप पहले दिन से ही एक राजपत्रित अधिकारी के पद पर रहेंगे। ठीक है, 4800 ग्रेड पे है। वेतन की बात करूँ लगभग 90,000 के आसपास वेतन है अभी फिलहाल में। ठीक है, 90 लगभग करके 90 है। ठीक है, ये हो गया। पहले दिन से आप राजपत्रित रहेंगे। ठीक है, पिछली भर्तियों में वाले जो शुरू से थे वो अराजपत्रित है। ठीक है, लेकिन अब की 23 वाला शुरू से ही राजपत्रित है। ठीक, इसके लिए शासनादेश भी जारी हुआ है। तो ये हो गया। आपकी नियुक्ति कम से कम आईएएस अधिकारी के साथ होगी। ठीक है, अब वो उनके पद जैसे कि संयुक्त सचिव हो गए, विशेष सचिव, ठीक है, ऐसे करके मतलब जितने सचिव लगे होंगे अव्वल दर्जे वाले सभी के साथ आपकी तैनाती होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद मंत्री के साथ। इसके नीचे आपकी नियुक्ति या फिर तैनाती समझ लीजिए किसी के साथ भी नहीं होगी। ठीक है, आप किसी इनके निचले तबके के अधिकारी के साथ नहीं रहेंगे, केवल आईएएस या फिर मंत्री। ठीक है, आप इन्हीं में से किसी एक के पास रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ठीक, ये हो गया। तो ये है कि निजी सचिव की अनुपस्थिति में, मतलब कि जैसे कि एक मंत्री या फिर एक आईएएस समझ लो, तो उनके साथ एक निजी सचिव रहेगा। ठीक है, फिर उसके साथ एक अपर निजी सचिव ये रहेंगे। तो उसकी अनुपस्थिति की बात चल रही है, अगर वो ना हो तो उसका भी काम आपको देखना है। ठीक है, ये समझिएगा। ठीक है, फिर ये है कि सीधे प्राप्त की गई रसीदों को रजिस्टर में दर्ज करना तथा उनके संचालन को अभिलिखित करना। ठीक है, मंत्री या अधिकारी के दौरे के कार्यक्रमों की आवश्यक सूचना संबंधित अधिकारियों को भेजना। मंत्री कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, कौन रेलगाड़ी से जा रहे हैं, कौन हवाई जहाज से जा रहे हैं, कौन कार से जा रहे हैं, उनके काफिले में कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियाँ रहेंगी। ठीक है, कब कब कहाँ जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, मतलब सारी चीज़ें आपको बताना है। किसको? जिला प्रशासन को। ठीक है, या प्रशासन बताना कि हाँ भैया हमारे मंत्री निकल चुके हैं, आज यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे जाएंगे, तो आपको इनकी सुरक्षा में लगना है। सारा मतलब कि उनके आने से जाने से लेकर के सारा काम, उसकी देख रेख आपके ही उसमें होगा। ठीक है, आपको ही सब कुछ उसको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, व्यवस्था करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, ये हो गया। फिर कहाँ था, हाँ लिखा है कि मंत्री या अधिकारी दौरे के कार्यक्रमों की आवश्यक सूचना संबंधित अधिकारियों को भेजना तथा रेलवे रिक्यूजिशन के आधार पर आरक्षण कराना अथवा हवाई यात्रा इत्यादि की व्यवस्था करना। मंत्री को अगर हवाई जहाज से भी आना है तो आप ही देखेंगे, वो खुद से नहीं करेंगे। ठीक है, आप ही उनका काम करके देंगे कि ये लो मंत्री जी बुक कर दिए, जाओ आराम से। ठीक है, मजे करो। फिर ये है कि यात्रा बिलों इत्यादि को तैयार करना तथा उनका लेखा करना, जितना खर्चा हुआ है, क्या कुछ कैसे, सब कुछ विवरण उसका आपको ही तैयार करना है, पूरा ब्यौरा। ठीक है, फिर मान लो कुछ होता है तो पैसा आपको उतना पास कराया जाएगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर है कि डाक को प्राप्त करना तथा उसे प्रस्तुत करना, जो लोग पत्राचार वगैरह करते हैं वो। ठीक है, मंत्रियों को या फिर आईएएस अधिकारियों को। ठीक है, वो देखो कोई भी मंत्री हो, कोई भी आईएएस अधिकारी हो, अगर उसके पास कोई कागज, पर्चा, लिफाफा कुछ भी जाएगा तो उनका निजी सचिव या फिर अपर निजी सचिव ही खोलेगा, या फिर उनका कुछ व्यक्तिगत कुछ और वो किसी को रखे होंगे, उसके लिए तो अलग बात है। ठीक है, वरना इसके नीचे का कोई भी आदमी पर्चा कागज नहीं खोल सकता, वो औकात नहीं किसी खोलने की। ठीक है, या तो उनका निजी सचिव खोलेगा या तो केवल अपर निजी सचिव, बस, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं। ठीक है, फिर ये है कि पत्रावलियों के शीघ्र संचालन की व्यवस्था करना। ठीक है, मतलब अब इसको तो आप समझ सकते हैं क्या चीज़ लिखा है। फिर है कि अर्धशासकीय पत्रों की स्वच्छ प्रतियां तैयार करना, चाहे वे अधिकारी द्वारा श्रुतलेख कराए गए हों अथवा कार्यालय द्वारा उनका आलेख प्रस्तुत किया गया हो। फिर है कि शासन के सदस्य या अधिकारी जिनके साथ संबद्ध किया गया है को आवंटित किसी अन्य कार्य को करना। ठीक, जारी किए गए रेलवे रिक्यूजिशन या मासिक विवरण पत्र सचिवालय प्रशासन लेखा को भेजना। मंत्री या अधिकारी के विरुद्ध न्यायालयों से प्राप्त अवमानना नोटिस पर की गई कार्यवाही की प्रगति से उनको अवगत कराते रहना। मान लो आपका मंत्री कोनो कांड कर दिया या आपका अधिकारी कुछ कर दिया। ठीक है, तो क्या है, कहाँ सुनवाई, कैसे कुछ, वहाँ से क्या जवाब आया, यहाँ से क्या भेजना है, यह आप ही को सब कुछ करना है। ठीक है, वो बस नाम के काम के आईएएस अधिकारी, करना सब कुछ आप ही को है।
उनको बस कलम चलानी रहती है। अब भैया आईएएस है, मंत्री है, तो का काम थोड़ी ना करेंगे, कम हो तो आप ही सब कुछ करेंगे। तो ये तो चलो साधारण तौर पर हो गया अपर निजी सचिव काम, ठीक है। भौकाली ये भी ऐसा नहीं है। अब आइए आप निजी सचिव पर जो उसकी पहली बात लिखी हुई है उसको आप समझेंगे तो आप सारा समझ जाएंगे आखिर ये पद है क्या, ठीक। तो देखिए निजी सचिव के कर्तव्य, पहला समझिएगा, लिखा है कि मंत्री या अधिकारी के कार्यालय को ठीक स्थिति में रखना तथा कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना। बाकी आप भूल जाओ क्या है क्या नहीं, इस शब्द पर जोर दो, कर्मचारियों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखना, ठीक है। आप उस दर्जे पर पहुंच जाओगे जब आप निजी सचिव श्रेणी 1, ठीक है, श्रेणी 1 2 3 4 होती है ऐसे करके, फिर आखिरी में प्रधान निजी सचिव है, ठीक है। हालांकि आपको शक्तियाँ अपर निजी सचिव की भी हैं, लेकिन उससे कुछ बढ़ करके निजी सचिव की हो जाएगी, ठीक है। तो आप किसी पर भी अपना प्रभावशाली नियंत्रण रख सकते हैं। यही भौकाल आप चाहते थे ना, तो बस भरपूर मिलेगा, परेशान ना होइए। फिर है वही सारी चीज़ें जो उधर लिखी हुई थी कि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच संपर्क बनाए रखना, जब कभी आवश्यकता पड़े तो श्रुतलेख लिखना, वही सारी चीज़ें फिर समय समय पर दी हुई थी, ठीक है, जैसे उधर सब कुछ है। तो वही सारे काम है, बस ये है कि ग्रेड पे बढ़ जाएगा, इधर उधर 4800 शुरू में थे आप, इधर 5400 पहुँच जाएंगे, वेतन भी लाख पार हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अपर निजी सचिव या फिर निजी सचिव पूरी ताकत आपको मंत्री दे रहा है और वो आईएएस अधिकारी, ठीक है, आप उसी के प्रति जवाबदेही हैं, ठीक है, वही आपको सारी शक्तियां दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, मंत्री का आदमी है तो भौकाल तो है ही है, आईएएस अधिकारी के साथ आप हैं तो ठीक है, ये सारी चीज़। अब भौकाल का मतलब यही नहीं कि लगे आप कांड करने, तो रगड़े अच्छे से भी जाएंगे, ये समझ कर रखिएगा। मतलब एक अपने लहजे में बता रहा हूँ कि मान सम्मान है, प्रशासन में आपकी अच्छी खासी पकड़ है, ठीक है। आज के ज़माने में अभी के समय ये चल रहा है कि समीक्षा अधिकारी भी अपर निजी सचिव बनना चाह रहे हैं। ऐसे सचिवालय के या फिर लोक सेवा आयोग के या फिर कहीं किसी भी जगह के समीक्षा अधिकारी हो या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी, हर कोई आवेदन किया है, किसके लिए? अपर निजी सचिव के लिए। ग्रेड पे समान है, समीक्षा अधिकारी भी 4800 है, अपर निजी सचिव भी 4800 है, समीक्षा अधिकारी भी राजपत्रित है, अपर निजी सचिव भी राजपत्रित है। तो आखिर उधर का छोड़ के इधर क्यों आना चाह रहा है आदमी? अब आप खुद समझो, ठीक है। हाँ, ये बात है कि एक समीक्षा अधिकारी आखिर तक जब उसकी पदोन्नति होगी तो वो आईएएस स्तर तक जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। इधर जब अपर निजी सचिव की भी जो अंतिम होगी ना, जो प्रधान निजी सचिव, वो भी आईएएस से कम नहीं है। जब आप प्रधान निजी सचिव बनोगे आपको गार्ड मिलेगा, बाकायदा भौकाली गाड़ी मिलेगी। वो शायद मुख्यमंत्री के ही होते हैं प्रधान निजी सचिव या विशेष सचिव वगैरह, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के जो अपने प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कह लीजिए, ठीक, ये चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो अब भौकाल का मतलब गलत मत दीजिएगा, भौकाल मतलब एकदम भौकाले में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप कोई आदेश दीजिए, ठीक है, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, सीधी सी बात है। कहता हूँ फ़ोन घुमाइए, काम तुरंत होना है। तो ये सारी चीज़ें, गलत काम करने के लिए भौकाल नहीं है, वरना बाबा की सरकार है, अच्छे से रगड़े जाओगे। कार्रवाई बाद में होगी, बुलडोजर पहले घर बाहर खड़ा है, पता चलो टांग उठाए खड़ा है कि भैया एपीएस कांड कर दी, अच्छा वो बाद में देखेंगे कौन है, पहले बुलडोजर चले। तो मतलब थोड़ा बोला जाता है ऐसे, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। वेतन भी अच्छा खासा है, शासन में पकड़ भी अच्छी है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो आसान नौकरी भी है, और जबकि समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी कर लीजिए तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो उतनी आसान नहीं है जितना कि ये अपर निजी सचिव है, ठीक है। उसमें आपकी लिखित परीक्षा है, इसमें कुछ नहीं, बस गोले ही मारना था आपकी। तो ये सारी चीज़ें अब इसको आसान कर दिया गया है, पहले भी था अब और भी कर दिया गया है, बस इसमें सारा खेल वही शॉर्ट हैंड का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बाकी मेरे मन में क्या है वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ चुके हैं, ठीक है, अब ज़्यादा मेरा मुंह ना खुलवाइए। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बस ठीक है। रही बात की परिणाम कब तक आ रहा है, तो अगस्त में शायद संभव ना हो पाए, तो आप समझ के चलिए सितंबर तक में आ जाएगा, ठीक है। गलतियों को लेकर के भी कुछ है, आप उम्मीद रखिए कि हाँ कुछ ना कुछ आपको छूट मिलेगी। छूट का मतलब कि आपके अंक कटेंगे, अब चाहे वो 20 गलती तक हो या फिर 25 या फिर 30, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि पिछली भर्तियों में मिला है तो इस बार भी मिलेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आयोग ने अपने विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि कुछ मानक है, तो मानक क्या है, अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा ही, वरना इसको सीधे लिख देते हैं कि या फिर एक भी गलती नहीं, वो स्पष्ट लिख देते हैं, लेकिन ये भी नहीं लिखे हैं कि है गलती, ठीक है, ये भी नहीं लिखेंगे नहीं भी है, तो कुछ ना कुछ मानक वो बनाएंगे ज़रूर, और शासन भी सहयोगी कर रहा है इसमें, ठीक है। बाकी देखिए आगे क्या होता है। तो भर्ती फंसे उससे कि नहीं, बहुत तेज़ी से चल रही है, और हो सकता है अगर सितंबर में इसका परिणाम आता है तो अक्टूबर नवंबर 2 महीना आपको मिल जाएगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल के लिए, तैयारी के लिए, ठीक है। दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी फरवरी में आपकी प्रैक्टिकल हो जाएगी। समय भी चाहिए ना, क्योंकि और भी परीक्षाएँ लगी हुई हैं,
तो पहले जो परीक्षा पहले हो रही है उसको पहली प्राथमिकता में रखेंगे, ये तो खैर बाद में है, ठीक है। तो ऐसे करके सबसे बड़ी परीक्षा आपकी PCS है, अभी उधर ये RO है, तो उसको भी तो निकालना है इनको, ठीक है। 6 महीने से फंसी है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन सब कुछ बहुत दुरुस्त हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भर्ती बिल्कुल मक्खन जैसे पूरी होगी, ठीक है। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2025 में नियुक्ति भी मिल जाएगी, ठीक है। होनी भी यही है, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।